सूर्य कुमार पांडे दादा ने लिखा, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला ये दाल अपनी कब गलाना छोड़ देता है, बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें पुराना कुकर। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप लोगों ने हमको दोबारा मौका दिया है, फिर आप सब लोगों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब से लोगों ने हमको प्रणाम करना बंद कर दिया, जबरदस्ती हम प्रणाम छीनने का काम करने लगे। आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। कई तरह की कविताएं आप लोगों ने सुनी है जी दादा, आप सुनोगे। और बबलू दादा को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। वाह क्या बात है। बबलू दादा जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ देखा कंगारू उछल रहे थे, तो बबलू दादा ने कंगारुओं को डांटा, कहा नालायकों सारा पैसा तो हमारे पास, तुम काहे उछल रहे हो। बहुत प्रणाम करता हूँ आपके इस साहित्यिक सोच को, जो सकारात्मक सोच है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह भाई, निर्भय निश्चल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हो गुरु, धन्यवाद। थोड़ा आप जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक बार हमारे साथ कार्यक्रम में जा रहे थे, तो एक गर्ल्स हॉस्टल था, तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड लगा था, तो उसमें लिखा था कि अगर लड़की को एक बार छेड़ा तो 500 जुर्माना, 2 बार छेड़ा तो 1000, 3 बार छेड़ा तो 1500। इसने कहा दादा ये बताओ यहाँ मंथली पास भी बनता कि नहीं। तो थोड़ा इसके सुंदर संचालन के लिए तालियां हो जाए गुरु। और क्या कलर की तुमने सदरी पहनी है यार, गजब की सदरी लग रही, सारी सदरियों को ये मात दे रही, इनकी इतनी चमकीली बढ़िया है। आपके कलर की है? नहीं, हमारे कलर की नहीं है, तुम्हारी सदरी से हमारी निगाहें इसलिए नहीं हट रही, किसी कलर का ब्लाउज हमारी सरहज पहनती है। प्रमोद भाई, तुमने क्या गजब का काय पाठ किया यार, इतनी पैरोडिया सुनाई है। तुम्हारी पैरोडिया सुन सुन के हम, अब हमारा मन है कि हम भी एक पैरोडी बाद में सुनाएंगे। आपे से सीखा है गुरु। पैरोडी हम कभी लिखे नहीं, लेकिन अब प्रमोद भाई तो बिल्कुल जम रहे हैं, टोपी ओपी लगाए हैं, सदरी पहने हैं, ऐसा भेष देख के एक बार इनके ऊपर मुकदमा चला, तो जज ने इनकी शक्ल देख के पूछा, इनको देख के पूछा जज ने कि यार तुम्हारी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। तो उन्होंने कहा हुजूर, हम मुन्नी बाई के कोठे में तबला भी बजाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और शिखा जी के बगल में ऐसे लग रहे हैं जैसे ताजमहल और इमाम बाड़ा साथ साथ हो। थोड़ा तालियों का घनत्व तो बढ़ाइए, मजा लेना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा रहा। आज मुझे पता चला कि शिखा जी रेलवे में है, तब से सोच रहा हूँ कि हम लोग WT चलें क्या। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, WT का मतलब विदाउट टिकट और विद टिकट भी होता है। टिकट से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार हम प्रमोद पंकज रेल यात्रा कर रहे थे भैया, तो इन्होंने हमसे कहा यार टिकट ले लिया जाए। हम कहा तुम लो टिकट यार, हमारे पास पुराना टिकट है, उसी से काम चला लेंगे। वाह। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। जब वहाँ हम लोग डिब्बे में बैठे तो टीटी आया चेक करने, इनसे कहा टिकट, इन्होंने अपना दिखाया। जब टीटी ने हमसे कहा कि आपका टिकट, तो एक माचिस की डिब्बी में हमने रखा था। हमने कहा सर टॉयलेट गए थे, वहीं गिर गया था ये, आप देख लो। तो टीटी ने कहा रखो रखो। अब टॉयलेट में गिरा हुआ टिकट कौन चेक करे। इसके बाद फिर इन्होंने कहा प्रमोद पंकज जी ने कि यार यहाँ तो बच गए, लेकिन प्लेटफार्म में जो चेकिंग होगी वहाँ नहीं बचोगे। अब सुनिए, जब प्लेटफार्म में हम पहुँचे तो वहाँ भी टिकट चेक किए जा रहे थे। तो ये निकल गए टिकट दिखा के, जो हमारा नंबर आया, हम कहा साहब जयराम।
वो टीसी हमको देख के जय राम बोला, हम निकल लिए उतनी देर में। इन्होंने कहा यार कैसे बचे। हमने कहा जब राम का नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं तो ये तो रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया दादा, वाह वाह वाह, क्या बात है प्रमोद भाई। हाँ। लेकिन अब कोरोना बहुत पिछला मैटर हो गया। अभी कोरोना से काहे डर रहे हो यार। हाँ। कोरोना हमसे खुद डरता है। हाँ। कोरोना खुद ही हमसे बचता है कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है। फिर भी कोरोना के लिए 4 पंक्तियां आपके लिए सुनाता हूं भाई। ये 4 पंक्तियां मैं प्रमोद पंकज जी के ही सम्मान में झोंक रहा हूं। हाँ। कि काश हाँ। मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, वाह, और मैं इनकी बीवी को गले लगा लूं भले हमको कोरोना हो जाए। वाह बढ़िया दादा, वाह 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 वाह। नहीं बहुत बढ़िया का मतलब क्या, कविता बढ़िया कि हम बढ़िया। गले लगाने को मैंने कभी कभी लोग आयोजक संयोजक लोग हमसे पूछते दादा बढ़िया सी फोटो भेजो। हम कहा यार हम ही नहीं बढ़िया तो फोटो कैसे आए। जैसा माल होगा वैसे तो होगा। क्यों भाई। ये अधिकतर लोग हमारे यहाँ पे पता चला जिस मोहल्ले में गौरव का घर है सब सिंहों की बस्ती है। हाँ। और जब सिंहों के बीच में मैं आता हूँ तो खुद नार सिंह हो जाता हूँ। 2-4 लोग हमारे लिए भी तालियां बजा दो। सिंहों का अलग जलवा है। अब इससे ज्यादा मालाएं न पहनाना। नहीं कभी कभी मालाओं को वजन ज्यादा हो जाता तो हमारी गर्दन टूटने का भय रहता है। गौरव बहुत अच्छा तुमने पढ़ा। अभी जो तुम्हारा जोश है और इस जोश को हमेशा बनाए रखना आफ्टर मैरिज। इनकी जवानी जो है ऐसा नहीं, हम और अखिलेश दद्दू दोनों लोग अभी भी युवा हैं, भले हम लोग जर्जर युवा हैं। क्यों? हाँ नहीं तो अब जैसे हमारे यहाँ एक सिंह साहब थे, हम गए उनसे मिलने, बबलू भैया। तो जैसे उनके घर पहुंचे वो बंदूक लेके आए, 2 फायर झोंक दिया। हम डर गए। हमने कहा लंबरदार ये क्या करते हो। बोले घबराओ नहीं, हमने चाय का ऑर्डर दिया है। तो हमने कहा जब चाय पिलाने के लिए 2 फायर झोंक सकते हो तो खाना खिलाने के लिए तो पूरी पेटी खाली करो, हमें पता है। अगर कोई आपके यहाँ फंक्शन होता हो तो बोफोर्स मंगाते होगे, राफेल वगैरह दगाते होगे। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी साहित्यिक निष्ठा को बहुत नमन करता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग काय पाठ सुन रहे हैं, कर रहे हैं कवि लोग। अभी हमको प्रयागराज से आए हुए आदरणीय अखिलेश दादा तक पहुंचना है। उसके पहले ओज के मंदराचल भाई हमारे अभय निर्भीक जी, ये ओज के मंदराचल हैं। मैं हास्य की छोटी सी गिट्टी हूँ। इनको प्रणाम करता हूँ। आजकल ये बहुत वायरल हैं और बहुत कम समय में इन्होंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की उस ऊंचाइयों के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां भाई हमारे अनुज अभय निर्भीक के सम्मान में होनी चाहिए। चलिए मैं काय पाठ की शुरुआत करता हूँ। इस बैनर में दीपोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पिछली बार शायद होली में था जी। क्यों जी दादा जी, 6 महीने पहले हम आए थे और 6 महीने बाद आ रहे हैं। फिर अगर इस तरह से जल्दी जल्दी आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को कोई गारंटी नहीं कि अगली बार आप आवे कि ना आ पावे। कोरोना पाकिस्तान चला गया। अरे वो तो कोरोना कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं कि कोरोना चाइना से आया है। तो हमने चाइना वालों से कहा कि तुम ससुरदास चाहे कोरोना भेजो कुछ भी भेजो, हमारे देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तुम लोग कीड़े मकोड़े खाते हो, हम लोग चाइनीजी खा रहे हैं। वाह, ये हमारे देश की विशेषता है। चाइना वाइना कुछ नहीं है। तो चलिए, चूँकि अभी हम लोगों ने दीपावली मनाई है, उसके पहले करवा चौथ भी मनाई गई। करवा चौथ का मतलब यही है कि लक्ष्मी माँ का वाहन होता उल्लू। एक दिन उल्लू ने लक्ष्मी माँ से पूछा कि माँ आपकी तो घर घर पूजा होती है, हमारी कभी नहीं होती। तो लक्ष्मी जी ने कहा बेटा एक दिन के लिए पूजा होगी, वो है करवा चौथ। वाह, बहुत बढ़िया।
तो जो पूंजे गए लोग हैं उनको मैं यहीं से पूजा कर रहा हूँ। तालियां बजाओ, थोड़ा सा लगना चाहिए। तालियों के लिए प्रमोद भाई ने बहुत डिमांड की है, हम बहुत संकोची टाइप के, हम बार बार तालियों के लिए नहीं कहेंगे। एक कविता वहीं से उठाता हूँ और एक तुलना करता हूँ। अबे भाई, एक चिंतन देना चाहता हूँ। भारतीय मनीषा का जो चिंतन है, जो हमारी सनातन संस्कृति का चिंतन है, जब उस पर कोई व्यंग करता है। अभी एक नेता का बयान आया कि दीपों को जलाना एक फिजूल खर्ची है। हाँ। एक ने लक्ष्मी माँ पे टिप्पणी किया। तब कवि होने के नाते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कवि होने के नाते कुछ लिखना जरूरी हो जाता है। देहरी पर हाँ। माटी का दिया टिमटिमा रहा था। हाँ। देहरी पर माटी का दिया टिमटिमा रहा था, मध्यम मध्यम अपना प्रकाश फैला रहा था। वाह। सामने ऊंची इमारतों पर टंगी झालरें मुस्कुरा रही थी, उसका उपहास उड़ा रही थी। बोली, ऐ माटी के दिए, न तुझ में मेरी जैसी चमक है। हाँ। न रंगीनियां हैं, न दमक है। माटी का दिया बोला, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ। मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। पर पता नहीं क्यों तुम जैसी, हम कहते तो हैं कि हम चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन हृदय पे हाथ रख के पूछिए कि कितने सनातनी हैं हम लोग, कि आज भी शायद मिट्टी के दिया कुछ संख्या में जलते हो, बाकी सब झालरों से पूरे मकान सजे हुए हैं। हम ये नहीं कहते भगवान राम के समय में कौन सी झालरें थी। सही बात है। तो माटी का दिया बोला, जी सर। माटी के दिए का उत्तर सुनिए और समर्थन दीजिए। माटी के दिए ने कहा, मैं तो रघुवंश मणि के स्वागत में जल रहा हूँ, पर न जाने क्यों तुम जैसी विदेशी आइटम्स को खल रहा हूँ। इतने में बिजली गुप, अंधा कुप, झालरें चुप। बहुत बढ़िया, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बिजली गुप, हाँ। अंधा कुप, हाँ। झालरें चुप। हाँ। माटी का दिया अब भी टिमटिमा रहा था, वाह, झालरों के ऊपर वाह, मुस्कुरा वाह, रहा था। वाह, वाह। झालरों बहुत के बढ़िया। ऊपर मुस्कुरा रहा था। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति जो है वो कभी भी मिट नहीं सकती। कितने भी आक्रांता आए, कितने भी विदेशी आए, लेकिन पीड़ा तब होती है कि जब अपने ही बीच के लोग, अपने सनातनी, अपने हिंदू लोग ही जब सनातन धर्म का विरोध करते हैं। वाह। तो कुछ कड़वा होना चाहता हूँ, क्या सुनेगा बे भैया। और ये अगली पंक्तियां संभालिएगा। आजकल जो ये बयान आए, बेतुके बयान, सिर्फ उनका काम यही है कि वोट के लिए राजनीति में ऐसे बेतुके बयान दो जिनका कोई महत्व तो नहीं है। स्वागत है दादा। जो नीच हैं, मायावी मारीच हैं, हाँ। वही दियों को देखकर समाज में कटुता का विष घोल रहे हैं। जिनके हृदय में राम नहीं, वही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। है फिजूल खर्ची, हाँ। है फिजूल खर्ची लगती जिन्हें दीपों का जलाना, वाह। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। सैफई में बॉलीवुड की नचनियों को बुलाना। और कौन सा ये देश हित का कार्य है, कौन सा ये देश हित का कार्य है, क्यों भूलता है तू भी हिंदू है, सनातनी है, आर्य है। वाह 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 वाह। वोट की खातिर अपने ही धर्म पर प्रहार है। वाह। मैं तो कहता हूँ ऐसी सोच को धिक्कार है। और और अभी एक बयान और आया, किसी ने कहा कि हम विष्णु की पत्नी को क्यों पूजें, अपनी पत्नी की पूजा करो। कौन सनातनी हिंदू होगा जो अपनी पत्नी का सम्मान तो करता होगा, लेकिन पत्नी की पूजा का कहीं सनातन धर्म में वो नहीं है। उसके लिए दो पंक्तियां पढ़ता हूं कि लक्ष्मी की पूजा छोड़ पत्नी की पूजा करो। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो।
जिस लक्ष्मी के लिए पाप छल कपट करता है, अपनी तिजोरियां भरता है, वही लक्ष्मी विनाश का कारण बन जाती है। न्याय से आई लक्ष्मी सुख समृद्धि बढ़ाती है। हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है, हम लोगों के लिए लक्ष्मी माँ है और पत्नी गृह लक्ष्मी बन जाती है। वाह 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 वाह। चलिए मैं थोड़ा सा गेयर चेंज करता हूँ। ये तो कविता हमने चूँकि आज दीपोत्सव में कार्यक्रम था इसलिए पढ़ दिया। जी दादा, कैसी लगी? अगर एक बार आपका समर्थन मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। और चलिए मैं कुछ अलग मिजाज पढ़ता हूँ। अब मुझे पिछली बार नहीं याद था क्या पढ़ के गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि सभी कवियों का जो आप लोग हृदय से सम्मान करते हो, हाँ, वो सम्मान हम लोग बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं, लिफाफा मिल जाता है, लेकिन जो आत्मीयता जो अपनत्व आप लोगों से हम लोगों को मिल रहा है, ये कम ही मिलता है पूरे देश। ये बात बिल्कुल हृदय से मैं स्वीकार करता हूँ। तभी हम लोगों ने सोचा कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए। इसके लिए विश्वान चैनल जो इस समय सेकंड पोजीशन पे चल रहा, 13-14 लाख जिसके सब्सक्राइबर हैं, पवन भाई से निवेदन किया, पवन आनंद जी से मथुरा से, इतनी लंबी दूरी तय करके बेचारे आए हैं और ये देखना ये कार्यक्रम बहुत दूर तक यानी मिलियंस में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दादा। एक बार पवन आनंद जी के लिए तालियां हो जाए और आपका सम्मान भी हुआ तो हमारा भी सम्मान ऐसा ना समझो। हमारा सम्मान कई जन्मों से है। अबे भाई, जब हम ससुराल गए पहली बार तो हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो ससुर ने कहा खाली सांसें लेता रहे बहुत। वाह वाह। तो हमें लगा कि कुछ सांसों की दिक्कत हो रही है हमको। जैसे उन्होंने कहा सांस ही लेता रहे तो हमारी सांस फूलने लगी। तुरंत भगा डॉक्टर के पास गया। हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में बहुत तकलीफ। डॉक्टर भी छटाया यही अमावा का था। उसने कहा ससुरदास फिर सांस लेते काहे हो जब सांस लेने में तकलीफ है? तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थितियां हैं। बहुत अच्छा लगता है, कई लोग ऐसी ऐसी सलाह दे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ससुर ने कहा कि बिटिया से कि भाई देख लो, अब प्यार मोहब्बत में तो हम लोग बहुत फेल हो गए हैं। प्यार मोहब्बत में इतना समझो कि प्यार मोहब्बत हम लोगों ने भी किया होगा उस जमाने में। अखिलेश दद्दू तो प्यार मोहब्बत की PhD किए हैं। नहीं बिल्कुल, हम इन दोनों को देखो तो लगेगा कि दोनों लोग साहित्यिक शुंभ निशुंभ हैं। काठी में भी वैसे लग रहे क्यों भाई? तीनों को अच्छा वो अबे भैया का इशारा कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ। एक बार तालियां बजा दो, थोड़ा सा ऊर्जा। देखिए हम लोगों का क्या है ना, जितनी देर तक आप लोग ठोकते रहोगे हम लोग झोंकते रहेंगे। ये सूत्र है, ये हम लोग फार्मूला अपना के चलते हैं। और अब जैसे मैं समझता हूँ हर जगह कार्यक्रम होता है क्यों भाई, तो कुछ 10-5% लोग उस कार्यक्रम के विरोध में भी रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनका विरोध न किया जाए। मैं यही की बात नहीं करता हूँ। हर जगह जो अच्छे कार्य हैं, लेकिन वो तरीका ढूंढते हैं। शमशान घाट में एक जगह लिखा था, एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था मृत्यु अटल है। तो एक ने कहा यहाँ भी बीजेपी घुसी। मृत्यु अटल है तो एक ने कहा यहाँ भी बीजेपी घुसी। हमने कहा मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, ये तो कांग्रेस की नानी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक कविता पढ़ता हूँ आपके बीच में, और पिछली बार मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि इस बीच हमारे देश में कई घटनाएं घटी हैं। स्वागत है क्यों जी। पहले का जमाना अलग था, सती अनसुईया, सती सावित्री, अपाला गार्गी का देश है ये। और आजकल ये देश की स्थिति हो गई कि प्यार के नाम पे भगदड़ मची हुई है। सही बात है। एक दिन अखबार में हमने पढ़ा कि एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी। तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं अंधाधुंध भी होता है। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पता नहीं किसने कह दिया कि प्यार अंधा होता है। अबे भैया, प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। वाह वाह वाह। प्यार तो राधा कृष्ण ने किया।
वाह प्यार तो दिव्य होता है। कहा नहीं कि लव इज गॉड। वाह जिस प्यार को, प्रेम को ईश्वर से उपमा दी जाए वो कैसे खराब हो सकता है। आजकल ये प्यार के नाम पे जो भगदड़ मची है, कहीं सास दामाद के साथ भग रही है। जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। जब सास दामाद के साथ भगी हाँ तो हमारी आत्मा जगी, तब हमने कुछ पावन पंक्तियां लिखी। हाँ और क्या, देखो हमने हास्य व्यंग में जो भी सीखा है हाँ अखिलेश द्विवेदी जी से सीखा है। हाँ अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारी न मानो, हाँ इन्हीं की मानो। हाँ। अगर हम नर कंकाल हैं तो ये भी किसी किन्नर कंकाल से कम नहीं। तालियां पीटते रहते हैं। हाँ। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो जब सास दामाद के साथ भगी, अभी कितने महीने हुए होंगे, कहीं टीचर स्टूडेंट के साथ भग रहे, कहीं चाची जो है भतीजे के साथ शादी, ये क्या हो रहा उस देश में हो रहा। तो जब सास दामाद के साथ भगी तो हमने कुछ पावन पंक्तियां लिखी, वो पढ़ता हूँ कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और लाज का खूंटा शर्म की रस्सी तोड़कर भग गई, लहरा बीमार है। लहरा का आशय आप लोग समझ रहे होंगे। पता लगे 4 बच्चों की अम्मा भगी जा रही है और 4 बच्चों की अम्मा 5 बच्चों के बप्पा के साथ शादी कर रही है। यानी टोटल 9 बच्चे हो गए। एक दिन वो 9 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो जो भग के गई थी उसने कहा, देखो तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। अब देखिए वहां भी फर्क आ गया। और योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। और न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती। वहाँ हम बता रहे हैं, हम लोग बिहार गए थे तो भूख लगी थी, हम लोगों ने बिस्किट खरीदे और वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता भी मिल गए, वो भी भूखे थे, उनको खिला दिया। पलटने लगे तो लोगों ने कहा यार ये पलट क्यों रहे हैं। हम कहा ये पतंजलि के बिस्कुट है। अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तब से उनका नाम पलटू राम हो गया। तालियां बजाओ, ही मत करो। पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा, यहाँ तालियां बजती हैं। वाह 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 वाह। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करें जब कामदेव सवार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार। वाह वाह। और इतनी धाकड़ मोहब्बत। थोड़ा इशारों से बात करता हूँ पवन भाई, आप तो इशारों को बहुत समझते हो। इतनी धाकड़ मोहब्बत बबलू भैया कि रोड पर उतर आई। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि अब रोड पर उतर आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। वाह। कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। अब थोड़ा सा गेयर चेंज करता हूँ इसमें। वाह। अभी हाल में देखा होगा कि इस समय कम से कम 2-3 दर्जन पति जो है वो निपट गए। निपट गए दादा, निपटाए गए। कभी ये था कि भारतीय नारियां पति को परमेश्वर मानती थी, और आज ये है कि पति को सीधे परमेश्वर के पास भेज रही हैं। शादी में पहले 7 वचन दिए जाते थे, अब 8वां वचन ये जुड़ेगा। 8वें वचन में ये कहा जाएगा कि हे प्रिय, शादी के बाद तुम अपने प्रेमी से हमारी हत्या मत कराना। ये वचन दो हमको। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं भैंस फरार है। और सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया,
महिला हेल्पलाइन बहुत पहले से चालू है। महिला हेल्पलाइन तो चालू कर दिया, पुरुष हेल्पलाइन कब देगी सरकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। बहुत बढ़िया। अगर समय बच रहा हो तो एक आध कविता और पढ़ दे। क्यों दादा, आपका आदेश है। पढ़े तो अगर पढ़वाना चाहते हो तो तालियां बजाओ ना, ऐसे हल्के में काहे निपटा रहे हो। देखो चाय आ गई। कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा भैया, कोल्ड ड्रिंक है कि चाय? अच्छा कोल्ड ड्रिंक तो ठीक है, लेकिन जब चाय लाना तो सबको अदरक वाली चाय पिलाना। हाँ। अध्यक्ष जी को अदरक की चाय मत लाना, क्योंकि इनको अदरक का स्वाद नहीं पता। नहीं ही न करो तालियां। वाह वाह वाह। यही बंदा है मंच पे जिसको अदरक का स्वाद नहीं पता। तो हम कहेंगे यहाँ के आयोजकों से कि इनके लिए चाय बिना अदरक वाली। एक बार ये घर में कह रहे थे, अपनी बीवी से बोलते हैं कि चाय इतनी मीठी बनाओ, इतनी मीठी बनाओ जितनी मीठी तुम्हारी जबान है, जितनी वाणी है। तो पत्नी ने कहा कि जी में आता मीठी चाय तो हम बनाएंगे, लेकिन जी में आता तुमको उसी तरह कूटें जैसे अदरक कूटी जाती है। ये आपसी प्रेम है, चलता रहता है। एक कविता छोटी सी पढ़ता हूँ। हालांकि ये कविता पुरानी हो गई, थोड़ा सा मैटर पुराना हो गया है, लेकिन मेरा मन है कि पढ़ दे। आप ही कौन से जवान है? ये बताओ, मोनालिसा वाली पढ़ दे कि मुस्कान रस्तोगी वाली पढ़ दे? कौन? मोनालिसा पढ़ दे, आपका आदेश है। चलिए, वो कविता हमने तब लिखी थी जब कुंभ था, और कुंभ आप जानते हो कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, लेकिन इस बार कुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 IIT बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया, और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। क्यों जी दादा? और एक लड़का और वायरल हुआ था, जौनपुर का था। उसके लिए पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है जहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के लिए दातून बेचता है। क्या बात है, बताइए, एक अनोखा उदाहरण। वाह 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 वाह। अब कविता यहाँ से शुरू होती है। कुंभ हम भी नहाने गए थे, लेकिन थोड़ा बाद में गए थे। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए, और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। क्या बात है। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। जब मैंने सुना कि मोनालिसा आई, कुंभ गया, स्नान करने गया। कुंभ का बड़ा महत्व है, हम कोई इसको नहीं कहते, लेकिन कुंभ में कुछ धार्मिक लोग भी जाते, कुछ दूसरी टाइप के भी लोग जाते। जब हमने कुंभ में पहली डुबकी लगाई तो हमारा काम चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया। जब दूसरी डुबकी लगाई तो हमारा ज्ञान चला गया, अहंकार चला गया, अविद्या चली गई। लेकिन जब तीसरी डुबकी लगा के निकले तो हमारे पर्स, हमारी घड़ी, हमारा मोबाइल सब चला गया। जब हमने ये सुना कि मोनालिसा के लिए सब जो है देखने के लिए लालायित है, तो मुझे भी आ गया ताव। 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, मोनालिसा की फिर दर्शन करा दो। वे बोले जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, तो करना है तो कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। हमने कहा बाबा अब ज्यादा न उपदेश दियो, जो पीते हो वही पियो। तालियां बजाओ। और चलते चलते एक, हालांकि काव्य मंच का तो नहीं है, कीर्तन मंच में कटपीस गाई जाती है। हाँ, एक कटपीस का पहली बार हम यहाँ पर प्रयोग करना जा रहे हैं। और पवन भाई, ये कटपीस देखो कहाँ तक जाती है। आपके पड़ोसी जनपद की घटना है, सीतापुर की।
समझ गए? 23 सितंबर सीतापुर में। अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने सुना होगा। और इस कविता में जो पीटा गया और जिसने पीटा उसकी बात नहीं है, दोनों के बीच में एक तीसरा पर्सन है जिसको पीड़ा हुई है। उस शिक्षिका का दर्द आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा भाई। स्वागत प्रमोद भाई पहली बार पैरोडी सुनो। है। निलंबित कर देते, हाँ निलंबित कर देते अच्छा था इस जमाने को। हाँ। कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवाने। कोई तालियां बजा के थोड़ा सा रिदम का सहारा दे। जो गा नहीं पाता हूँ असुर गायक हूँ। जिसके पास सुर नहीं वो असुर, और जिसके पास सुर वो ससुर। निलंबित कर देते अच्छा था इस जमाने को। कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवाने को। दिलों के पास था वो हमारा खास था वो। मारना था नहीं तुमको तुम्हारा बास था वो। गैर हाजिर थी मैं हाजिरी लगवाने को। कोई बेल्टन से ना मारे मेरे दीवान। धन्यवाद। बहुत